लोग 12 नंबर 13 नंबर के रिंच हो, स्कॉर्पियो बोलेरो ट्रैक्टर के बाद गेहूं में ना लगी। एक बात जान लीजिएगा कि एगो छोटी सी चींटी भी ना हाथी की हालत खराब कर देती है। कितना अच्छा तरीका है ना, दो लड़के मिलके एक लड़की के साथ पूरी जनता के सामने स्टेज पे ही उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर अश्लील शब्दों की बौछार कर रहे हैं, अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? भैया अगर तुम मर्द हो तो मर्द हो, क्या दिक्कत है? किसी को दिखाने की क्या जरूरत है? लेकिन जब तुमको किसी को दिखाना पड़ जाए तो इसका मतलब यही है कि किसी ने तुमको मऊगा बोला है। साले का खोपड़ी तोड़। और ये कैसे मर्दानगी दिखा रहे हो तुम? वो बोल रही है आज ये 5 के चल जिए नाच के, और तुम कह रहे हो आज ये 8 के चल जिए। वो आप जानते ही हो क्या बोल रहा है। मतलब तुम्हारा इसमें कुछ है कि ऐसे ही खाली भरा पड़ा है? उसमें वो गोबर भरा पड़ा है गाय का। तो जनता के करा से फसल तो वो तो पूरी दुनिया जानता है। छुप छुप के थोड़ी काम करते हैं आपके जैसे, जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं। अगर कोई पर्सनल मैटर है तो मिलजुल के सुलझा लो यार, लेकिन ऐसे लोगों के सामने ऐसी ऐसी बातें करोगे, मतलब क्या सोचेगी पब्लिक? और पब्लिक भी कितनी भोली भाली है ना, जिसको चाहने लगती है, जिसको पसंद करने लगती है, उसको अपने नजरों पे चढ़ा लेती है, और फिर वही स्टेज पे चढ़ के ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करता है। अब सब कुछ ध्यान से हटा दो और एक बार देखो, लौंडा धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है, गमछा लगाता है, चंदन करता है, और गाने भी कुछ पुराने जमाने से रिलेट करते हुए गाने गाता है। सबको लगता है कि हाँ लौंडा संस्कारी है, लेकिन सच बात तो है कि लौंडे के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है बेंचो। ये है हमारे गोलू राजा जी, ये है हमारे अनुपमा जी। इसीलिए कहते हैं कि हे जवान मिठाइयों खिलावे, ये जवान लाखों खेल। ये लोग हमारी भोजपुरी को ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट करते हैं और ये दिखाते हैं कि आप देखिए हमारी भोजपुरी बहुत ही गंदी है यार। मतलब हजारों लाखों लोगों के बीच स्टेज शो करते हो तो यार मतलब स्टेज पे आने से पहले अपनी हवस और ठरक घर पे ही बुझा के आया करो ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इधर स्टेज पे आके लड़की देखे नहीं कि ला टपकाना शुरू। अनुपमा जी कहा कहती है? हमेशा सबके नीचे दिखावे की कोशिश करने वाली, आज अभी मंच के अबे साले हो, तुमको भैया बोल रही है और तुम उसके ऊपर कौन कौन से वर्ड का यूज कर रहे हो? साला कुछ तो शर्म आया होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये तुमको कहीं मार्केट वार्केट खरीदने से नहीं मिलेगा, जब मिलेगा घर से ही मिलेगा। राइट ब्रो। मतलब कौन कितना अच्छा गाता है, कौन कितना अच्छा इंसान है, ये तुम लोग को बताने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? ये पब्लिक है, सब जानती है। ये स्टेज शो वाले सिंगर भी कम एटीट्यूड नहीं रखते, पूरे साल भर गाना गाते हैं, तब कहीं जाके एक गाना मिलियन क्रॉस कर पाता है कि कर नहीं पाता? वो भी नहीं कर पाता है। लेकिन स्टेज पे इनका एटीट्यूड इतना ज्यादा है कि मतलब इनका एटीट्यूड देख के कल से भैंस भी दूध देना बंद कर दे कि जाओ हम नहीं दे रहे दूध। ये लोग खाली स्टेज पे हक देते हैं तो इनका इतना ज्यादा एटीट्यूड है, और मैं तो फिर भी दूध के साथ साथ हक देते हूँ, तो उस पे खाना तुम बना लेते हो। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। अरे भाई साहब सुधर जाओ यार, तुम लोग तुम ही लोगों से कह रहा है। मतलब आप क्या खोपड़ी खोलवा के दम लोगे? ये सब थोड़ा कम लिया करो और स्टेज पे मत चढ़ा करो, नहीं तो पैर इधर उधर हो जाएगा, गिर जाओगे, बेइज्जती के घर हो जाएगा। और वैसे भी बिहार में बंद है साला, हम इधर पानी पी रहे हैं, देखो ऐसे हम पानी पी के जी रहे हैं और तुम लोग साले कहाँ से लेके आ रहे हो रे? सुधर जाओ नहीं तो अगला वीडियो तुम्हारे ऊपर बहुत कड़क लेके आएंगे। नमस्ते, चलते हैं, माफ कीजिएगा।